अभी आप अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे आपको डिसीजन लेने बोला जा रहा है। अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी, आप पीछे छूट जाओगे। और अगर आपने ये डिसीजन बेस्ट नहीं लिया, अगर सेकंड बेस्ट ले लिया या वो मतलब कोई गलत डिसीजन ले लिया, तो आप इसे हमेशा रिग्रेट करोगे। और शायद ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपको रात में सोने नहीं दे रही, या खाना खाते समय दिमाग में आ रही, बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते समय आ ही रही है आपके दिमाग में। तो ये वीडियो इस डिसीजन में थोड़ी हेल्प करेगी हमारी तरफ से, डीओबीडी की तरफ से। और इस वीडियो में जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, हर कोर्स के लिए आपको बेस्ट कॉलेज मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि भैया अगर मेरा कम स्कोर है तब भी क्या मुझे बेस्ट कॉलेज के लिए एम करना चाहिए मेरे कोर्स के लिए। अब समझो मेरी बात, ठीक है। सबसे पहले अगर मान लेते हैं आपका 800 में से 700 आ रहा है, 750 आ रहा है, 600 भी आ रहा है, और आप बोल रहे हो कि भैया मैं कैसे compete करूँ 790 वाले से, जो मतलब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भी बेस्ट कॉलेज ही ऊपर डाल रहा है। आप compete नहीं कर पाओगे उससे, ठीक है। पहली बात ये, आपको वही मिलेगा जो आपके स्कोर के अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन आप ऑलरेडी ये बात नहीं जानते हो कि कट ऑफ क्या है। मान लेते हैं बहुत कम बच्चे आपके कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज रहते हैं, स्टैटिस्टिक्स रहता है, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज रहते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना फेवरेट कॉलेज, उसके बाद वाली प्रेफरेंस, उसके बाद वाली प्रेफरेंस, उसके बाद वाली प्रेफरेंस, कोई जो मीडियोकर प्रेफरेंस है उसको ऊपर रखने से आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। मतलब आपका मान लेते हैं 650 स्कोर आ गया आउट ऑफ 800, और उसमें आप सोच रहे हो कि यार मैं अपना मीडियोकर जो कॉलेज जो मेरे को नहीं पसंद है उसको ऊपर रख दूंगा तो ये मेरा एडमिशन पक्का करवा देगा। नहीं, वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में 17th 18th पोजीशन में भी होगा तो भी अगर आपको अलॉट होने वाला है, हो जाएगा। वो सेम डिफरेंस रहेगा ऊपर और नीचे का। ये बस है कि अगर मेरा 650 आया है और मेरे पास मेरे फेवरेट कॉलेज का चांस है तो ये मेरे को दे दो, ठीक है। तो अभी रेस से बाहर नहीं होना है, यही बताते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कोर्स। ये थे मोस्ट प्रेफर्ड कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ की मोस्ट डिमांड है आई थिंक इन इंडिया। और इन कोर्सेज की ही मोस्ट डिमांड थी कि इन पे वीडियो बना दो, इन पे वीडियो बना दो। ये मैंने निकाल के लिख लिए हैं। एक और चीज़ मैंने प्रॉमिस किया था, एवरी कोर्स एवरी बेस्ट कॉलेज, तो ये फुलफिल करूँगा, डोंट वरी। अगर इनमें से आपका कोर्स नहीं है तो कमेंट्स में डाल दो, जो मैंने इन कोर्सेज के लिए बताया है वो आपको कमेंट में एज अ रिप्लाई मैं दे दूंगा। सबसे पहले हम आते हैं पॉल साइंस ऑनर्स पे। ये मोस्ट कम्पिटिटिव कोर्स रहता था हिंदू कॉलेज में। ऐसे बच्चे थे जो 800 और 800 स्कोर करके इस कोर्स को पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने खोल ली है सीट मैट्रिक्स, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की 2025 की है। ये तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कॉम्बिनेशन फुलफिल करने का। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं बेस्ट कॉलेज फॉर पॉल साइंस ऑनर्स क्या है। अब बेस्ट कॉलेज फॉर पॉल साइंस ऑनर्स रहता है हिंदू कॉलेज। अब एक स्टेप पीछे लेते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि मैं हिंदू कॉलेज बेस्ट फॉर पॉल साइंस ऑनर्स क्यों बोल रहा हूँ। एक पॉल साइंस ऑनर्स का बच्चा जो एडमिशन ले रहा है पॉल साइंस ऑनर्स में, उसे क्या चाहिए आफ्टर हिज कॉलेज लाइफ, व्हाट आउटकम वो देख रहा है मतलब बेस्ट कॉलेज से। तो उसे क्या चाहिए, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन चाहिए, मेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाए, मुझे डिटेल में सारी टॉपिक समझ जाए, और इन सारे क्राइटेरियाज के लिए हिंदू कॉलेज बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के पॉइंट को थोड़ा साइड लाइन करके, कि भाई अगर आपको अपने कॉलेज से क्या चाहिए आपको ये नहीं मालूम तो आप बहुत गलत जगह पहुँच जाओगे। और ये मैं समझाता हूँ विथ एक्सपीरियंसेस। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सुमित भैया को कॉल करते हैं, भैया यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे कॉलेज लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, मैं एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोर करूँगा, मैं स्टार्टअप एक्सप्लोर करूँगा, भैया मैं सोच रहा था कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँगा लेकिन मेरे कॉलेज में पढ़ाई का एनवायरनमेंट ही नहीं है, भैया मैं क्या बताऊँ भैया, यार कॉलेज लाइफ पूरी वेस्ट सी लग रही है, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी के साथ। और मैं आपको बचाना चाहता हूँ इससे, कि ताकि आप भी अगले 2-3 साल में किसी को फ़ोन करके ना बोलो भैया मदद कर दो, यार गलत डिसीजन ले लिया। तो इसलिए ना आपको अपनी कॉलेज लाइफ से क्या चाहिए इसे बहुत ज़्यादा क्लियर कर लो। मुझे मेरी कॉलेज लाइफ से चाहिए थी एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटीज़, पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से पढ़ने की सीख, एंड गुड टीचर्स, गुड कॉलेज एनवायरनमेंट। और इसलिए मतलब ये सब के लिए मैंने अपनी कॉलेज को चूज़ किया है। अब आपको भी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है, मेरे को सोसाइटीज़ में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है कॉलेज में। ये सब एक पेन और पेपर पे लिख लेना।
उसके बाद प्लीज़ जो भी कॉलेज आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर डाल रहे हो, सेकंड डाल रहे हो, थर्ड डाल रहे हो, फिर जाके उनके कॉलेज के सीनियर से बात कर लो, उनसे पूछो भैया क्या इस कॉलेज में स्पोर्ट्स फुटबॉल टीम अच्छी है, यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस हो रही है? क्योंकि अगर नहीं हो रही है तो आपका फुटबॉल का ड्रीम तो गया ना, पूरा गया। आप मतलब सोच रहे हो कि एटलीस्ट चिल तो कर पाऊंगा फुटबॉल से, वो पूरा गया। तो ये आपको कंफर्म कर लेना। और ये कॉलेज सीनियर से कनेक्ट करने वाली बात ना, कनेक्ट विद सीनियर, ये आपके फ्यूचर में झांकने की अपॉर्चुनिटी आपके लिए डी बडी लेके आया है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम कॉलेज लाइफ में समझते हैं, और ताकि आप इन्हें अवॉइड कर पाओ, कनेक्ट विद सीनियर एक फीचर आ गया है हमारी ऐप पर। आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर की, वहाँ से जाके डाउनलोड करना। साइन अप करोगे तो ऐसी एक होम स्क्रीन खुलेगी जहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, एक कनेक्ट विद सीनियर की बटन है, उस पर क्लिक करोगे, ये वाली स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स अपलोडेड हैं। आपको मतलब श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बच्चे दिख रहे हैं, IPCW कॉलेज के बच्चे दिख रहे हैं, उनके कोर्स वाइज डिस्टिंक्शन दिख रहे हैं। आप कॉलेज रिव्यू के लिए उन्हें कॉल कर सकते हो, कोर्स एलिजिबिलिटी के लिए कनेक्ट कर सकते हो उनसे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर आप SC से हो, ST से हो, मतलब हर कैटेगरी के बच्चे आपको मिल जाएंगे। आप डिफरेंट सीनियर से अपने कॉलेज के जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हो और जान सकते हो कि भैया मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे मेरे कॉलेज से मिलेगा, मेरे डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं। और ये लोग एक्सपीरियंस्ड है, ये ऑलरेडी वो लाइफ जी रहे हैं जो आप अभी 3-4 महीने बाद जीने वाले हो। तो इसे जाके आज ही यूटिलाइज कर लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है। मोस्ट यूजफुल फीचर मैं बोलूँगा इसे DUBD का, ताकि आप लोगों की मदद हो जाए। और यही बताते हुए हम थोड़ा मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कोर्स पे, जो अपना था हिस्ट्री ऑनर्स। ये हिस्ट्री ऑनर्स के लिए बेस्ट कॉलेज ऑब्वियसली आता है अपना सेंट स्टीफेंस कॉलेज। और ये इतना ऑब्वियस चॉइस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे यार डिफरेंट टाइप का एटमॉस्फेयर रहता है। अगर आप UPSC चाहते हो तो डिफरेंट IAS ऑफर्स, IFS ऑफर्स, इनका इतना बड़ा एल्यूमनाई नेटवर्क है, ये सारे लोग स्पीचेस देने आते हैं। एंड सो हिस्ट्री ऑनर्स ऑब्वियसली विद आर्ट्स कोर्सेज बहुत सारे बच्चे टूवर्ड्स UPSC जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाते हैं। सो दैट्स वाई सेंट स्टीफेंस इज बेस्ट। हिंदू कॉलेज को आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हो, LSR कॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हो इन कोर्सेज के लिए। और ये बोलते हुए आप मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कोर्स के लिए, जो अपना है BCom ऑनर्स। BCom ऑनर्स के लिए मैं सीट मैट्रिक्स पे जा भी नहीं रहा हूँ, इसके लिए यू नीड टू कीप SRCC फर्स्ट में। BCom ऑनर्स के लिए ऑब्वियसली जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है वो चाहता है कि भैया यार मुझे जॉब दिला दो, मुझे आर्टिकलशिप करनी है, CA में जाना है, ये सब करना है। तो इसके लिए एटमॉस्फेयर ही SRCC का बेस्ट है। एज अ BCom ऑनर्स स्टूडेंट जिनसे मैंने बात की है, ये लोग यही बोलते हैं। बाकी कुछ कॉलेजेस जो एक्सप्लोर करने हैं आपको BCom ऑनर्स में, उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है। और अभी हम मूव ऑन करते हैं BBA। कॉमर्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोर्स आता है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में BBA मिलता है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो यहाँ पे बेस्ट कॉलेज तो ऑब्वियसली आता है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। 2 ही कॉलेज है, एक वुमेन है, लेकिन इट्स अ वंडरफुल कॉलेज। इस फैक्ट को जाके वेरीफाई कर लेना, लेकिन मैंने ये सुना है कि SSCBS से ही IIM के टॉपर्स निकले हैं जो भी अभी MBA कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो कोर्स मैंने लिस्ट में देखा था अपनी मोस्ट, वो था बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ BMS वाला कोर्स। यहाँ पे भी सेम कॉलेज ऊपर आता है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। एल्यूमनाई इनके मोस्टली दे आर किलिंग इट इन लाइफ इन दी कॉमर्स डोमेन, इन एंटरप्रेन्योरशिप स्पेस। हर जगह आपको इस कॉलेज के सीनियर्स दिखेंगे यहाँ पर। अगर आप इसकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हो, डिफरेंट चीज़ें जानना चाहते हो, तो कनेक्ट विद सीनियर ही हमारा मतलब बेस्ट सॉल्यूशन है इस चीज़ की। नेक्स्ट हम साइंस के कोर्सेज में मूव ऑन करते हैं जो मोस्ट रिक्वेस्टेड थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। और मैं ये ऑलरेडी बता देता हूँ कि जो भी BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम के लिए मुझसे कॉलेजेस पूछना चाहते हैं, उसका अपना कॉम्बिनेशन भी डाल देना, ठीक है। तो मैं कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज आपके लिए बता दूंगा कमेंट्स में, जिसको आपको ऊपर रखना है अपनी प्रेफरेंस शीट में। ऑब्वियसली आफ्टर कॉलिंग अ सीनियर एंड आस्क देम कि हाँ भैया ये कॉलेज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही मुझे देने वाला है कि नहीं। तो फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए बेस्ट कॉलेज आता है सेंट स्टीफेंस कॉलेज। केमिस्ट्री ऑनर्स से सेंट स्टीफेंस के S जयशंकर भी रहे हैं, बहुत ग्रेट एल्यूमनाई नेटवर्क है इनका यहाँ पे। और फिजिक्स के लिए भी इट इज़ द बेस्ट कॉलेज। बाकी आप डिफरेंट कॉलेजेस सर्च कर सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स जो ऑफर करते हैं। अगर आपको डिटेल प्रेफरेंस शीट चाहिए इनके लिए तो बता देना। कंप्यूटर साइंस में एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, बेस्ट कॉलेज जो आता है वो कॉलेज है हंसराज कॉलेज। अब हंसराज कॉलेज में सीट्स ऑब्वियसली थोड़ी कम है, 8 कंप्यूटर लैब है, जैसे कि मैंने देखा था अपने कॉलेज टूर वीडियो में, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। और इसी के साथ मैं वीडियो को थोड़ा एंड करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं हर कोर्स के लिए बनाता ना ये
तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती, और अगर आपको ये लंबी वीडियो चाहिए तो भी मैं वो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको जो भी कोर्स चाहिए, अगर मैंने इस लिस्ट में उसे कवर नहीं किया है, कमेंट में लिख दो, मैं बेस्ट कॉलेज आपको रिप्लाई कर दूंगा विद इन 24-25 आवर्स। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मैं आपको रिप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा, बेस्ट कॉलेज नहीं बता पाऊंगा, और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी नहीं बता पाएंगे सुमित भैया, जो आपको बताने वाले हैं CSS की एडमिशन डेट्स, पूरी प्रोसेस, रेगुलर अपडेट्स, डी एडमिशन्स ऑफिस से भी हम लोग बात करने वाले हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं क्लियर करने वाले हैं। तो ये यार इतनी सारी चीज़ें हम नहीं दे पाएंगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी आना है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलते हैं।